हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास यानी कि 7 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे आज की क्लास और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नोटरी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? इसके ऑप्शंस हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने, कृषि मंत्रालय ने, विधि एवं न्याय मंत्रालय ने या वित्त मंत्रालय ने। तो इसका सही आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन सी, विधि एवं न्याय मंत्रालय इज द राइट आंसर। ठीक है, नोटरी पोर्टल ये लॉन्च किया है विधि एवं न्याय मंत्रालय ने। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, हाल ही में चलिए तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में कपिल परमार ने कौन सा पदक जीता है? इसके ऑप्शंस हैं स्वर्ण पदक, रजत, कांस्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आप सभी का ऑप्शन सी, कांस्य पदक जीता है। ठीक है, कपिल परमार ने। तो कपिल परमार ने पेरिस पैरालंपिक में कांस्य पदक जीता है और किस में जीता है? तो याद रखिएगा, ये जो कांस्य पदक है ये इन्होंने जूडो में जीता है। ठीक है, तो इन्होंने कौन सा इवेंट में खेला है? तो याद रखिएगा J1 जूडो इवेंट। J1 जूडो इवेंट में इन्होंने खेलकर भारत को कांस्य पदक दिलाया है। ठीक है, J1 जूडो इवेंट के 60 kg कैटेगरी में इन्होंने खेला है। ठीक है, 60 kg कैटेगरी। क्लियर। तो ये इनकी पूरे गेम की कैटेगरी है। अच्छा, ये जो J1 होता है ये क्या होता है? देखो, ये जो J1 होता है ना, इसका मतलब होता है कि जो लोग कम देख पाते हैं, ठीक है, जिनकी नज़र थोड़ी कमज़ोर होती हैं, जो कम देख पाते हैं, उन्हें J1 कैटेगरी में रखा जाता है। तो J1 कैटेगरी समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो J1 जूडो इवेंट के 60 kg कैटेगरी में इन्होंने खेला है। क्लियर। और भारत को कौन सा पदक? कांस्य पदक इन्होंने जिताया। क्लियर। चलिए, तो फिर हम लोग पेरिस पैरालंपिक हर बार रिवाइज करते हैं, तो इस बार भी कर लेते हैं। अच्छा, एक सेकेंड, इस मेडल के साथ भारत टोटल 25 मेडल जो है वो जीत चुका है। ठीक है, टोटल 25 पदक हो गए हैं भारत के अब तक। चलिए, तो पेरिस पैरालंपिक जिसका आयोजन 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक हो रहा है। क्लियर। और इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है ये तो आप सभी को पता ही है, पेरिस में। और इसका इस बार 17वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। कौन सा संस्करण? 17वां संस्करण। ठीक है, इसमें भारत की तरफ से टोटल 84 एथलीट्स ने भाग लिया है। टोटल 84 एथलीट्स। और जो भारत की तरफ से ध्वजवाहक रहे हैं वो कौन रहे हैं? तो याद रखिएगा, सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। ठीक है, सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। क्लियर, भाग्यश्री जाधव। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास के नए कार्यालय का उद्घाटन किया है? इसके ऑप्शंस हैं ब्रुनेई, इजराइल, फिलिस्तीन या वेनेजुएला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रुनेई इज द राइट आंसर। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रुनेई में भारतीय दूतावास के नए कार्यालय का उद्घाटन किया है। क्लियर। अच्छा, हमने अभी नरेंद्र मोदी जी के बारे में पढ़ा था कि वो ब्रुनेई की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। ठीक है, तो ये ब्रुनेई की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं नरेंद्र मोदी। क्लियर, तो याद रखिएगा इसको, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओणम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या असम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल में। ठीक है, केरल में ओणम उत्सव मनाते हैं और ये जो ओणम का उत्सव होता है ये 10 दिनों का होता है। ठीक है, टोटल ये जो त्यौहार होता है ये टोटल 10 दिनों का होता है। 10 दिन से सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो केरल में।
क्लियर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंडर-20 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में ज्योति बेरवाल ने कौन सा पदक जीता है? इसके ऑप्शंस हैं स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक जीता है ज्योति बेरवाल ने। क्लियर। ज्योति बेरवाल जिन्होंने भारत को अंडर-20 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जिताया, और इन्होंने किस कैटेगरी में खेला? तो याद रखिएगा 76 केजी वेट कैटेगरी में। ठीक है, तो 76 केजी वेट क्लास में इन्होंने खेलकर भारत को स्वर्ण पदक जिताया है। क्लियर। अच्छा, इसका आयोजन कब से कब तक हो रहा था कुश्ती विश्व चैंपियनशिप का? तो याद रखिएगा 2 से 8 सितंबर के बीच इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसका आयोजन हो कहाँ पर रहा है? तो स्पेन में इसका आयोजन किया गया। क्लियर। स्पेन में इसका आयोजन किया गया, और हम जो ज्योति बेरवाल हैं उन्होंने 76 केजी वेट क्लास में खेलकर भारत को स्वर्ण पदक जिता दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। हाल ही में विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान या कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है आप सभी का ऑप्शन सी, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया। क्लियर। ये जो युद्ध अभ्यास है ये राजस्थान के अजमेर में इसका आयोजन किया गया है, राजस्थान के अजमेर में। क्लियर। अच्छा, ये जो युद्ध अभ्यास ये कब से कब तक हुआ? तो 27 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक, 27 अगस्त से 31 अगस्त के बीच इसका आयोजन किया गया था। या क्वेश्चन थोड़ा सा लेट आया मान सकते हैं। ठीक है, इस युद्ध अभ्यास का उद्देश्य क्या था? तो ये लिख लेते हैं हम लोग। इसका उद्देश्य क्या है? महामारी की तैयारियों का आकलन करना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? महामारी की तैयारियों का आकलन करना। महामारी की तैयारियों का आकलन करना। क्लियर। तैयारियों का आकलन करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 20 अगस्त को सूता दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है? इसके ऑप्शंस हैं असम, केरल, त्रिपुरा या नागालैंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, असम सरकार ने। ठीक है, जो असम सरकार है उसने 20 अगस्त को अगले वर्ष से प्रत्येक वर्ष वह 20 अगस्त को सूता दिवस के रूप में मनाएगी। ठीक है, असम सरकार। चलिए सरकार की, भाई देखो राज्य सरकार की बात हुई है, तो असम की सीएम कौन है? सीएम ऑफ असम, तो असम के सीएम का नाम है हेमंत विश्व शर्मा। ठीक है, हेमंत विश्व शर्मा, हेमंत विश्व शर्मा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज अजीजी का निर्माण कहाँ किया जाएगा? इसके ऑप्शंस हैं कनाडा, मलेशिया, मालदीव या दुबई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दुबई में। ठीक है, तो दुबई में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज अजीजी का निर्माण किया जा रहा है। याद रखना नाम, दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग जिसका नाम है बुर्ज अजीजी, और इसका निर्माण किया जा रहा है कहाँ पर? दुबई में। ठीक है। अच्छा, ये तो दूसरी है। ठीक है, ये तो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग है। पहली सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है? जल्दी से बता दीजिए। तो आपको याद रखना है कि जो पहले नंबर की है वो है बुर्ज खलीफा। ठीक है, बुर्ज खलीफा पहले नंबर की सबसे ऊंची, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, और दूसरे नंबर पर बनने जा रही है बुर्ज अजीजी। ठीक है, और ये जो बुर्ज खलीफा है ये भी दुबई में ही है, और बुर्ज अजीजी भी दुबई में ही बनने जा रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने T20 क्रिकेट के इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया है? इसके ऑप्शंस हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया ने
बहुत बड़ा रिकॉर्ड एक बना दिया है। T20 क्रिकेट के इतिहास में उसने पावर प्ले में सबसे ज़्यादा टोटल बनाया है, सबसे बड़ा टोटल रहा है ऑस्ट्रेलिया का। तो क्या रिकॉर्ड बनाया है, देखो पहले के जो 6 ओवर होते हैं, ठीक है, पहले के जो 6 ओवर होते हैं वो पावर प्ले में माने जाते हैं, और पहले की 6 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया ने 113 रन्स बनाए, ठीक है, 113 रन्स का रिकॉर्ड इसने बनाया है और सबसे बड़ा टोटल बनाया है अभी तक T20 क्रिकेट के इतिहास में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CDSL के नए CEO कौन बने हैं? इसके ऑप्शंस हैं मोहन लाल, सतीश कुमार, नेहल बोरा या धीरज सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नेहल बोरा इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ये CDSL के नए CEO बन गए हैं हाल ही में। CDSL जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, अरे सर्विसेज लिमिटेड, क्लियर। सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड ये CDSL का फुल फॉर्म है और उसके CEO बन गए हैं हाल ही में नेहल बोरा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को पुलिस में कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? इसके ऑप्शंस हैं 21%, 33%, 40% या 15%। एक मिनट, क्वेश्चन कुछ और लिख गया और आंसर कुछ और, ठीक है। तो हम आपको देखो बता देते हैं इसमें, अब ये क्वेश्चन वगैरह तो छोड़ ही दो। तो किस राज्य सरकार ने महिलाओं को पुलिस में कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? अच्छा, हमने इसमें 2 क्वेश्चंस ऐड हो गए एक साथ, किस राज्य सरकार ने और कितने प्रतिशत। तो कितने प्रतिशत है, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। और किस राज्य सरकार ने दी है, तो इसका सही आंसर है राजस्थान, ठीक है। तो दोनों के ही आंसर हमने आपको यहाँ पर लिखकर बता दिए, ऑप्शंस थोड़ा सा छोड़ दो, ठीक है। तो 33% आरक्षण देने की घोषणा की है राजस्थान सरकार ने महिलाओं को पुलिस भर्ती में, क्लियर। तो अगर देखो भाई राज्य सरकार की बात हुई है तो राजस्थान के CM कौन है? तो राजस्थान के CM जिनका नाम है भजन लाल शर्मा, क्लियर, भजन लाल शर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए साझेदारी की है? तो इसके ऑप्शंस हैं सिंगापुर, कनाडा, आयरलैंड या अर्जेंटीना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंगापुर इज़ द राइट आंसर, ठीक है। भारत ने सिंगापुर के साथ सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए साझेदारी की है, क्लियर। सो गाइज यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चंस आज के कंप्लीट होते हैं। हम लोग यहीं पर अपनी क्लास को एंड करेंगे और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर्स के साथ। तो सभी लोग नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिएगा, ओके। और देखिए आप लोगों के लिए हम एक पूरी प्लेलिस्ट हम आपके लिए बना देते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको पिछले महीने के भी करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, पूरी एक ही प्लेलिस्ट है और आपको पूरी करंट अफेयर्स उसमें मिल जाएंगे। तो जिसने भी अभी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं या फिर आप रिवाइज़ करना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर पूरी वीडियोस देख सकते हैं, रिवाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आपके लिए प्लेलिस्ट बना देंगे जल्द से जल्द, 2-4 दिन में आपके लिए पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी जिसमें आपकी डेली की सारी वीडियोस होंगी। तो आप लोग उस वीडियो देख लीजिएगा जिस वीडियो की भी आपको ज़रूरत पड़ती है। और डेली करंट अफेयर्स तो हम आपके लिए लाते ही लाते हैं। सो गाइस जाने से पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस हमारे चैनल पर मिलती रहें। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए, ओके। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी।
सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।